डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी के साथ साथ अपनी ईश्वर भक्ति के लिए भी बहुत फेमस थे। भगवान के प्रति उनका इतना लगाव था कि डिस्पेंसरी की टीवी पर हमेशा भक्ति वाले ही चैनल लगे रहते। अचानक टीवी स्क्रीन पर भगवान प्रकटों का कार्यक्रम आता हुआ दिखाई पड़ा। अभियान की पुकार, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो सुनकर दादाजी, जो कि काफी डर में थे और बैठे हुए थे, उठकर टीवी की तरफ खड़े रहकर टीवी देखने लग जाते हैं। दादाजी लेटे रहो, मत उठो, अभी अपना नंबर नहीं आया है। हाँ बेटा हाँ, मुझे भी पता है कि अपना नंबर नहीं आया है। तो फिर क्यों उठ गए? थोड़ी देर और लेटे रहो, अपना नंबर आएगा तब उठना। अरे बेटा, डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं उठा हूँ, टीवी देखने के लिए उठा हूँ। दादाजी, आज तक तो आप टीवी देखने का बड़ा विरोध करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ जो टीवी देखने की बात कर रहे हैं? अरे चुप कर बेटा, देख नहीं रहा है कितना बढ़िया भगवान को प्रकट होने की पुकार चल रही है। मुझे देखने सुनने दे, डिस्टर्ब मत कर, तू भी देख। ठीक है दादाजी, चलो मैं भी देख लेता हूँ। दादाजी, टीवी में एंकर क्या पूछ रही है कि भगवान को अभी से क्यों बुला रहे हो? कौन सा दुख, तकलीफ या समस्या आ गई है, इसे दूर करने के लिए अभी से भगवान को बुला रहे हो? दादाजी, प्रश्न सुनकर तो पहले मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि कौन से दुख दूर करने के लिए बुला रहे हो। मैं तो अभी भगवान को इसलिए पुकार रहा हूँ कि भगवान आप मेरे दादाजी को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन क्या बेटा? दादाजी, लगता है आपने ध्यान से नहीं सुना। अरे क्या ध्यान से नहीं सुना? दादाजी, भगवान प्रकट हो में बता रहे थे कि भगवान जो सबके वास्तविक माँ बाप है, अगर वो सबके बिना भ्रम के दिखते प्रकट हो जाए तो कौन सा दुख तकलीफ दूर होना बाकी रहेगा? हाँ बेटा हाँ, अगर भगवान ही प्रकट हो गए तो बाकी क्या रहेगा। यही बात तो मेरे भी दिल को छू गई। बेटा, जब से बीमार हुआ हूँ तब से भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो इसमें गलत क्या है दादाजी? दुख तकलीफ में तो सभी लोग ऐसा करते हैं। ठीक कह रहा है बेटा, भगवान प्रकट हो में भी तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों की पुकार के साथ साथ जब याद आए तब एक पुकार भगवान को प्रकट होने वास्ते भी लगा लें। बिल्कुल सही दादाजी, जब भगवान किसी समय काल या जीव में कोई भेद नहीं करते तो लोग फिर यह क्यों कहते हैं कि अभी क्यों प्रकट होने के लिए पुकार रहे हो, भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा, तू तो देख ही रहा है, जब से बीमार हुआ हूँ तब से तो मैं भी भगवान को बराबर पुकार रहा हूँ कि हे भगवान मुझे बचाओ। लेकिन बेटा, मेरे मन में भी कभी भी यह विचार नहीं आया कि अभी क्यों भगवान को बुलाऊं। अभी तो कलयुग चल रहा है। दादाजी, हर कोई अपनी जरूरत की मांग के समय यह नहीं सोचता कि इस समय कौन सा युग चल रहा है या कहाँ से पुकार रहा हूँ। दादाजी, भगवान सबके माँ बाप है, उनका बिना भ्रम के प्रकट रहना तो सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, भगवान प्रकट हो में भी तो साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान आप सबके माँ बाप हैं। भगवान प्लीज अपने सभी बच्चों को बिना भ्रम के दिखते अभी तुरंत प्रकट हो।
दादाजी, जब भगवान ही सबके वास्तविक माता पिता है तो हम सबको उन्हें प्रकट होने की एक पुकार लगानी ही चाहिए। दादाजी, क्या किसी के माता पिता को बच्चों की पुकार से परेशानी होती है? नहीं बेटा, कतई नहीं परेशानी होती है, बल्कि माता पिता तो बच्चों की आवाज सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। दादाजी, जैसे हमारे माँ बाप को हमारे साथ रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा नहीं होती है, वैसे ही भगवान जो सबके माँ बाप है उन्हें भी हम सब के साथ प्रकट रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब तो मैंने यह तय कर लिया है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे जब भी जहां से भी याद आएगा, मैं वहीं से उसी हाल में भगवान को प्रकट रहने की पुकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। पुकारने में तो कोई कुछ लगता नहीं बेटा, मैं भगवान से अपनी बीमारी को दूर करने की पुकार तो कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ अब से मैं एक आवाज और जोड़ दूंगा, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, बिल्कुल सही, हम भी भगवान प्रगटो को पुकार में आपके साथ है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।